अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो है सैटरडे का और आज मैं बहुत ही रिलैक्स मोड में उठी हूँ देर से। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे 3 मई को ये इन्विजिलेशन ड्यूटी मिली है नीट एग्ज़ाम के लिए। तो आज मुझे ब्रीफिंग के लिए जाना था 10 o'clock के लिए, तो इसीलिए मैं थोड़े से लेट उठी हूँ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मोहम्मद शयान की भी आज छुट्टी थी, तो इसीलिए बहुत ही आराम से उठी हूँ। और मैं उठ करके पहले तो है सबसे पहले जो कल मैंने कपड़े धोए थे तो मैंने सबसे पहले कपड़े ला करके रखे। और यहाँ पर रात में शयान जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली ट्री बना रहे थे, जिसमें उसमें उनको वाइफ़ और उनकी जो बेटियाँ थी 4 और उनके 3 बेटे थे उनको दिखाना था, तो वही सब कर रहे थे रात में। तो सारा कुछ जो एज़ इट इज़ वो फैला करके फिर चले गए थे सोने के लिए। तो अभी मैं वही सब चीज़ देख रही हूँ कि सब कुछ अस्त व्यस्त सा हुआ पड़ा है। तो यही मैं देख रही हूँ कि इनके पास इतने सारे कलर्स वगैरह जो है वो। तो यहाँ पे मैं अपना गर्म पानी, मेरे गले में पता नहीं क्यों बहुत 2-3 दिन से ना मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा है। तो मैं वही पानी लेकर के मैंने पहले सोचा कि पहले सुकून से बाहर देखते हुए ये बाहर का नज़ारा है देखते हुए फिर पानी पीऊँ, उसके बाद फिर फटाफट से सारे काम करूँगी। और मुझे 10 बजे से पहले ही निकलना होगा, क्योंकि मेरे घर से जहाँ सेंटर है वो कम से कम भी हाफ़ एन आवर लग जाएगा। तो इसीलिए मैं अब तो पहले देख रही हूँ कि मौसम कैसा है। तो मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, एज़ पर एक्सपेक्टेशन कि गर्मी बहुत रहेगी, मगर अल्लाह की कुदरत, मौसम में चेंजेस आया है और बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा है अभी तो फिर सबसे पहले मैं बिना देरी करते हुए ये जो लोड रखा हुआ है इतने सा बड़ा सा पहाड़ कपड़े का धोना मैंने कल बहुत ज़्यादा ही कपड़े मैं फ्राइडे को धो चुकी थी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मुझे पता था कि सैटरडे संडे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। तो वो बस बेसिक जो चलने वाले काम हैं, जो प्रायोरिटी वाले काम हैं, जो वो ही हो पाएंगे, खाना बनना एंड ऑल। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कपड़े को ना फ्राइडे को ही धो ली थी। और वैसे भी मैं संडे के लिए ज़्यादा कपड़े छोड़ती नहीं हूँ। पहले मैं क्या करती थी ना कि संडे के संडे ही कपड़े लोड लगाती थी या बीच में एक आध दिन लगा लिया। पर अब क्या करती हूँ कि मैं अल्टरनेट डे पे सारे लोड लगाती चली जाती हूँ। इससे क्या होता है ना, घर थोड़ा सॉर्टेड लगता है। तो यहाँ पर मैं मोहम्मद शयान और शौहर जी और जो बेडशीट वगैरह है वो ये कबट में रखती हूँ। तो वो मैं एक तो मतलब धोना, कपड़े खोज कर धोना, देन फिर नेक्स्ट डे उसको तह लगाना, देन फिर उसको उसकी जगह पे ठिकाने लगाना। और ये मेरे कपड़े हैं जो मैं अपने रूम में रखूँगी, बेडरूम में। तो फिर मैं फटाफट से उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ अरवी का बस सूखी वाली जो सब्ज़ी होती है वो, बहुत ही सिंपल सी मेथड में और बहुत टेस्टी भी लगती है। बस तेल में मैंने सरसों, मेथी और करी पत्ता की मैं बहुत बड़ी ऑब्सेस और बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एक कसूरी मेथी और एक करी पत्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो वो बस छौंक में डाला और उसके बाद फिर एक छोटी सी टमाटर और एक प्याज और बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वो सबको डाल करके मैं बहुत देर तक भूनूंगी। और साइड बाय साइड यहाँ पे मैं रोटियां बनाने लग जाती हूँ, ताकि फिर वो जो है वो भूनते रहे। और भूनने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी, जब तक कि तेल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता तब तक मैं मसाले को भूनती रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो आटा है वो काफ़ी येलो येलो कलर का दिख रहा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कल का जो दाल बचा हुआ था। मैं हमेशा आटे में कुछ ना कुछ डालते रहती हूँ। तो ये जो कल जो दाल बच गया था तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। और एक तरह से ये थोड़ा सा आपका जो ग्लूटेन फ्री थोड़ा सा हो जाता है कि खाली नॉर्मल आटे की रोटी मैं कम ही बनाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर ऐड ऑन करती जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये खा लिया और ये काफ़ी थोड़ा सा दिख रहा होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि शयान बहुत शौक से खाएंगे इसको, इसीलिए मैंने। और पानी बिल्कुल ही, क्योंकि ये खुद का पानी रिलीज़ करता है तो इसी वजह से मैंने पानी जो है वो बहुत कम दिया। अब मैं फिर आ जाती हूँ नाश्ते का काम, किचन जो है वो क्लियर हो गया तो फिर फटाफट से अब मैं रूम को क्लीन कर दूँगी। अभी मोहम्मद शयान और शौहर जी दोनों जो है वो सो रहे हैं। मुझे शयान बेचारे सुबह 5 बजे जो रेगुलर उठ जाते हैं ना, तो मैं आज सोच रही थी कि उनको थोड़ी देर तक सोने दूँगी, ताकि थोड़ा नींद भी होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर नींद
से ही मतलब आपका माइंड जो है वो काम करना शुरू करता है। नींद अगर नहीं पूरी हो, साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट डजेंट मीन कि आप माने 12 घंटा सोएं, 15 घंटा सोएं, नॉट लाइक दैट। आप अगर 6 आवर्स या 5 आवर्स या फिर 7 आवर्स भी अगर सो रहे हैं और बहुत ही गहरी नींद से अगर आप सो रहे हैं तो इट विल इफ़ेक्ट योर हेल्थ और माइंड टू। तो यहाँ पर मैं रूम्स जो है वो सरिया करके, और शौहर जी देखिए कंबल ओढ़ते हैं बिकॉज़ कि उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और वेदर रात का बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इस इवन कि शयान फिर भी बोलते हैं कि एसी ऑन करो, एसी ऑन करो, मगर एसी हम लोग नहीं ऑन कर रहे हैं, अभी फ़ैन ही। तो यहाँ के जो प्लांट्स थे उनकी मिट्टियाँ जो है वो काफ़ी ड्राई हो चुकी थी, तो फिर मैं यहाँ पर बॉटल से ला कर पानी जो है वो सारे प्लांट्स में डालूँगी। तो आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं वो तो मुझे करके ही जाना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं फटाफट से, अब ये खिड़की जो इतनी टाइट हुई पड़ी है, बहुत टाइम लगी थी मुझे खोलने में, पता नहीं क्यों। ये मोस्टली ये सब सारे काम जो है ना मोहम्मद शयान करते हैं। और शयान का सोने का तरीका देखिए, कभी इस साइड से कभी उस साइड से। मैं बीच बीच में अब सोच रही थी कि अब वो उनको उठा दूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। और मौसम देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। 9 बज गया है। अब मेरा तो सारा काम मतलब हो गया था, झाड़ू पोछा, यहाँ पे किचन का भी सब कुछ सॉर्टेड था। तो अब मैं क्या करूँगी, जल्दी से ब्रश करके नहा करके, क्योंकि मुझे जाना है तो मैं नाश्ता करके जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ इस प्लांट्स में, यहाँ के प्लांट्स में तो पानी नहीं डालना पड़ा, और यहाँ का वेदर। तो फाइनली मैं फिर तैयार हो जाती हूँ और मोहम्मद शयान भी जो है वो उठ गए थे। तो उठ करके फिर वो नहा करके बैठे थे अपना होमवर्क करने के लिए, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ कि अगर वो अभी नहीं करेंगे तो मैं तो जाऊँगी, मेरे पीछे तो फिर वो करने से रहे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हाई करते हुए, काफ़ी ज़्यादा लंबी ब्रीफिंग के बाद फिर आकर के खाना बनाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं बची थी, और मुझे निकलना था शयान को लेकर के उनके एक्टिविटी क्लास के लिए। तो मैं रास्ते से ही लौटते समय बिरयानी लेकर के आ गई थी, और मेरा भी बड़ा मन हो रहा था बाहर वाली बिरयानी खाने का। तो फिर वो मैं और शयान जो है दोनों अपना लंच जो है वो इंजॉय करते हैं, और वाकई में बहुत टेस्टी और बहुत ही लाइट वेटेड, बहुत ही अच्छी थी। मैंने वो उन लोग 2 जगह रखे हुए थे, एक बहुत हेवी मसालेदार और एक बहुत ही लाइट वाली, तो फिर मैंने लाइट वाली ली थी। क्या है? The Prophet Family Tree. प्रॉफिट? Prophet's Family Tree. ओके। 3, 2, 1. Dun dun dun. वाओ Of माशाल्लाह। Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. ओके, शो मी। Okay, okay. हाउ मेनी daughters are there? There are 4 daughters. Name the daughters of Muhammad. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Kulsum, Hazrat Ruqayya, Hazrat Zainab, Hazrat Maryam. Maryam, Zainab, Fatima, Kulsum, Ruqayya. These are the daughters' Yeah, name. yeah, yeah. And who is the wife of Hazrat Muhammad? There are so many wives, but the main is Hazrat Khatija radhiyallahu anha. Okay. And tell the name of the son. How many sons? There are 3 sons: Hazrat Ibrahim, Hazrat Abdullah, Hazrat Qasim. Okay. Good. तो भाई माशाल्लाह शयान ने प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली ट्री बनाई थी, जो कि बहुत ही अच्छी बनाई थी। गुड अटेम्प्ट। इससे क्या है कि उसको नाम याद हो गया ना उनके बेटे और बेटियों का, तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ थी। तो यहाँ पर मैं और शयान जो जा रहे हैं उनकी एक्टिविटी क्लास में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो वहाँ से लौटने के बाद फिर वो चले गए थे अरबी की क्लास में, और मैं तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ पर मैं और शयान जो है वो बैठे हुए हैं, और पता नहीं बीच आने वक्त हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था किसी का कुछ, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फोर्स हो गया आ गए थे। और यहाँ पर ये शयान की एक्टिविटी क्लास, यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए देख करके बहुत अच्छा लगता है कि काश हम लोग भी कुछ किए होते, बट कोई नहीं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।